अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे मस्ट के बारे में। ठीक है, MUST मस्ट। और उसके बाद हम पढ़ेंगे आउट टू, OUGHT आउट और TO आउट टू, ये दोनों साथ में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको जुदा नहीं करेंगे। जब हम मनफी यानी निगेटिव बनाएंगे तो जुदा कर देंगे। और आखिर में पढ़ेंगे हम, ये इसी का हिस्सा है। ठीक है, ये जो इस्तेमाल होता है ना, ये हाल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी प्रेजेंट के लिए, अब भी जो काम चल रहा हो। और ये जो इस्तेमाल होता है ना, ये माजी यानी पास्ट के लिए, आउट टू हैव, ये तीनों साथ में इस्तेमाल होता है। ठीक है। और एक बात और अभी आप जहन में रख लीजिए कि ये जो मस्ट इस्तेमाल करेंगे ना, तो मस्ट के बाद लाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। ठीक है, आउट टू जब हम इस्तेमाल करेंगे तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। लेकिन ये जो है ना आउट टू हैव, इसमें सिर्फ हैव का इजाफा है। इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे। जब हम जुमले बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने बोर्ड पर 6 जुमले लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये जो 4 जुमले हैं ना, इन 4 जुमलों को हम सिर्फ मस्ट के जरिए बनाएंगे। ठीक है, यानी ये मस्ट का कोई खास तर्जुमा नहीं, आप जहन से निकाल दीजिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, पढ़ाने वाले इसका एक खास तर्जुमा बता देते हैं और तलबा क्या उसी में उलझे रहते हैं, मिलाते हैं, मिलाते मिलाते जब कड़ी नहीं मिलती है तो फिर छोड़ देते हैं। तो मस्ट का कोई खास तर्जुमा नहीं है। ठीक है, ये आप जहन में रख लीजिए। इसी वजह से देखिए हमने एक ही जुमले को हमने 4 तरीके से अपने हिसाब से लिखा है। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि मस्ट का असल मतलब क्या होता है। आप बुनियादी चीज़ को, बेसिक्स चीज़ को, आप ओरिजिनल चीज़ जो इसकी है ना, असल मफहूम को आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपके लिए मस्ट का इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, किसी एक तर्जुमे को लेकर मत बैठिए वरना आप परेशान हो जाएंगे। तो ये 4 जुमले हम मस्ट से बनाएंगे। ठीक है, और ये जो 2 जुमले हैं ना, इसमें हम आउट टू इस्तेमाल करेंगे और आउट टू हैव, तीनों इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं मस्ट पर। MUST मस्ट। मस्ट मतलब होता है ज़रूर। ठीक है, ये ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स भी हैं और इसको हम बतौर इसमें भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर वर्जिश बहुत ज़रूरी है। क्या है? वर्जिश बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये मुब्तदा खबर का जुमला है, सिंपल सेंटेंस है। तो इसको अगर हम बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, एक्सरसाइज इज मस्ट। ठीक है, मस्ट। इस तरह से आप इसको मुब्तदा खबर के जुमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बतौर इसमें इस्तेमाल होता है, उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, जहन में बात आ गई तो हमने बता दिया है। तो इसको हम मॉडल वर्ब्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये मस्ट हम जो इस्तेमाल करते हैं उसमें खुसूसन 2 चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अब वो 2 चीज़ें आप अपने ज़बान में समझ लीजिए। ठीक है, बहुत सारे तलबा हैं इस कोर्स से पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान वाले अपनी ज़बान में समझे, बंगाली जो बंगाल से जुड़े हुए हैं वो अपनी ज़बान में समझे, और जो नेपाल से वो अपनी ज़बान में समझे। हम हिंदुस्तानी लोग अपनी ज़बान में समझेंगे, लेकिन 2 चीज़ों का पाया जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए पहली चीज़ है ना ज़रूरत। ठीक है, नेसेसिटी, NECE, NESSITY, नेसेसिटी। ठीक है, इसी से बना है नेसेसरी, मतलब ज़रूरी। रीडिंग इज़ नेसेसरी, पढ़ाई ज़रूरी है। ठीक है, रिसाइटिंग द होली कुरान इज़ नेसेसरी, कुरान की तिलावत ज़रूरी है। इसी से बना है नेसेसरी। ठीक है, यह है नेसेसिटी, मतलब ज़रूरत, अहमियत बताने के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ है ऑब्लिगेशन, OBLIGATION। ऑब्लिगेशन मतलब होता है जिम्मेदारी और शदीद मशवरा जब हम किसी को देना हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर अरबी में आप इसको समझिए, अगर आप अरबी जानते हैं, जैसे कि नून सकीला और खफीफा होता है। ठीक है, अब इसको आप याद कर लीजिए, नून सकीला व नून खफीफा की जो बहस है ना, उसमें जो इस्तेमाल करते हैं तो काम में क्या है, थोड़ी शिद्दत पाई जाती है। जिस फेल में हम नून सकीला इस्तेमाल करेंगे या फिर नून खफीफा, तो उस फेल में क्या है, जो काम होता है ना उसकी अशद ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी हम जिससे भी कहेंगे ना उसको वो काम करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखिए नेसेसिटी, पहली चीज़ क्या है, नेसेसिटी यानी ज़रूरत और अहमियत पाई जाती है, और दूसरी क्या है, ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी यानी शदीद मशवरा पाया जाता है। तो इसको आप अपनी ज़बान में समझ लीजिए। ठीक है, ज़रूरत या फिर जिम्मेदारी या मशवरा। जैसे मिसाल के तौर पर आप मोबाइल के बारे में अगर आप कहें, ठीक है, हम कोई सादा सा फ़ोन चला रहे हैं,
ठीक है, और आप वो फ़ोन मेरे पास 3 या 4 महीने से देख रहे हैं, आप भी परेशान होंगे, सोच रहे होंगे कितना कंजूस इंसान है ये। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे यू मस्ट बाई अ फ़ोन, यू मस्ट बाई अ फ़ोन, तुम्हें क्या है, एक मोबाइल ख़रीद लेना चाहिए। ठीक है, ये भी तर्जुमा होगा, तुम एक मोबाइल ख़रीद लो, ये भी तर्जुमा होगा। ठीक है, और इसी तरीके से और ढेर सारे जुमले हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं? मॉडल वर्ब्स पढ़ा रहे हैं। अगर आपको हमसे कहना हो कि सर आप टेंस को फिर से पढ़ाइए, तो आप क्या कहेंगे? यू मस्ट टीच द टेंसेज अगेन। ठीक है, यू मस्ट टीच द टेंसेज अगेन। तो मस्ट यू के बाद लेकर आएंगे। क्यों लेकर आएंगे? क्योंकि आप थोड़ा जोर दे रहे हैं, ठीक है, आप फोकस कर रहे हैं, ज्यादा ताकीद कर रहे हैं, तो इसमें ताकीद भी पाई जाती है, आप कह लीजिए। ठीक है, जरूरत, अहमियत, जिम्मेदारी, शदीद मशवरा या फिर ताकीद। ठीक है, आप अपने जहन को पहले एकदम खोल लीजिए, ब्रेन को ओपन योर माइंड, अपने जहन को आप खोल लीजिए, फिर आप इसको समझिए। ठीक है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये किताब में बहुत कम मिलता है। ठीक है, अभी हम खुद ये बहस पढ़ाने से पहले कई किताबें हमने सर्च की है, तो इस किताब में नहीं मिला है। ठीक है, तो बहुत आसान बनाकर हम पेश कर रहे हैं आपको, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, और इसी तरीके से ऑब्लिगेशन, इसमें मशवरा पाया जाता है, जिम्मेदारी पाई जाती है। मिसाल के तौर पर आप अभी 25-30 साल के हो रहे हैं, आप ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, आवारागर्दी कर रहे हैं, कमाने को मेरे कमा नहीं रहे, ठीक है, वालिदैन बूढ़े हो रहे हैं, तो अगर कोई आपसे कहे कि आप अपने घर की जिम्मेदारी संभालिए, ठीक है, आपको अपने घर की जिम्मेदारी संभाल लेना चाहिए, आप जरूर अपने घर की जिम्मेदारी संभालें। एक जुमले को कई तरीके से, कई अंदाज से बोल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या मफहूम छुपा होगा? जिम्मेदारी छुपी होगी, ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी छुपी होगी, मशवरा भी छुपा होगा। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, इसमें क्या है? मशवरा है। तो ये जो मस्ट है ना, इसका जो तर्जुमा होता है, हमने देखिए 4 जुमले बोर्ड पर लिखे हैं। ठीक है, देखिए, तुम जरूर नमाज पढ़ो, नमाज के साथ हम मस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम जरूर नमाज पढ़ो, तो एक तो ये जुमला हो गया। ठीक है, तुम जरूर नमाज पढ़ो। और दूसरा मिलता जुलता क्या तर्जुमा हो सकता है मस्ट का? तुम्हें नमाज पढ़ना चाहिए। इसी को हमने इस्तेमाल किए हैं, अल्फाज बदल दिए, तुम्हें नमाज पढ़ना चाहिए। उसी को एक और तरीके से हम बोल सकते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम नमाज पढ़ो। देखिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम नमाज पढ़ो। इसको कैसे बना सकते हैं? एक और तरीका है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफर नमाज। ठीक है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफर नमाज या फिर टू परफॉर्म नमाज। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम नमाज पढ़ो। एक और तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड ऑफर नमाज। शुड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो अलग तरीका है, लेकिन इसको हमको मस्ट में इस्तेमाल करना है, तो हम यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह कुछ नहीं करेंगे। इट इज योर ड्यूटी टू ऑफर नमाज, तुम्हारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि तुम नमाज पढ़ो, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यू मस्ट ऑफर नमाज, छोटा सा जुमला है। ठीक है, और एक और आप बना सकते हैं, इसको मुस्तकबिल में भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तुम जरूर नमाज पढ़ोगे, तुम जरूर नमाज पढ़ोगे। मिसाल के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, आप हमसे बहस कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तुमने कहा ठीक है, हमें बताएंगे, तुम जरूर नमाज पढ़ोगे, अल्लाह जब आजमाएगा ना, तुम जरूर नमाज पढ़ोगे। तो ये दरअसल मुस्तकबिल नहीं, लेकिन इसको मुस्तकबिल में लेकर जा रहे हैं। इसी तरीके से आप किसी मजदूर के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, कोई मजदूर काम कर रहा है, आप किसी से इन्फॉर्म कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर बिलाल हैं, आप बिलाल से पूछ रहे हैं वो मजदूर कैसा है, तो बिलाल भाई क्या कह रहे हैं? ही मस्ट बी इंटेलिजेंट, ही मस्ट बी इंटेलिजेंट, ही मस्ट बी इंटेलिजेंट, मतलब वो अक्लमंद होगा। ठीक है, वो अक्लमंद है, वो जरूर अक्लमंद है, ये भी मतलब देगा, वो जरूर अक्लमंद है, वो अक्लमंद है, या फिर वो अक्लमंद होगा। कई तरीके से इसको आप कर सकते हैं, लेकिन ताकीद को पाया जाना, यानी इसमें ज़रूरत पाया जाना, जिम्मेदारी पाया जाना, और मशवरा, बहुत ज़्यादा सख्त मशवरा, शदीद मशवरा पाया जाना इसमें ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें तुम ज़रूर नमाज पढ़ो, ये हुआ, तुम्हें नमाज पढ़ना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम नमाज पढ़ो, तुम ज़रूर नमाज पढ़ोगे। ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है चाहिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये तो हो गया मस्ट के बारे में, ये तो हमने समझ लिया है मस्ट को। ठीक है, अब आते हैं आउट टू को और आउट टू हैव, दोनों को समझते हैं। ठीक है, इसको हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी जुमले में मोरल ऑब्लिगेशन, ठीक है, मोरल मतलब अखलाक़ी, ठीक है, या फिर आदत से मुताल्लिक़, और ऑब्लिगेशन मतलब होता है फरीज़ा यानी
जिम्मेदारी। ठीक है, जब हमें जुमले में मॉरल ऑब्लिगेशन यानी अखलाकी फरीज़े के बारे में बताना हो, आदत व अतवार के बारे में बताना हो, ठीक है, हरकत व सकनात के बारे में बताना हो, ठीक है, अखलाक के सिलसिले में बताना हो, तो वहां पे हम क्या है, आउट टू इस्तेमाल करेंगे या फिर आउट टू हैव इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका जो मफहूम है ना, ये आउट टू, इसका मफहूम है शुड की तरह। ठीक है, जिस तरीके से हम शुड को इस्तेमाल करते हैं ना, शुड, वैसे इसे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शुड चूंकि वो ज़्यादा आम है, ठीक है, वो ज़्यादा कॉमन है, उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, किताबों में ये मिलता है, ठीक है, लेकिन बोलचाल में इसे कम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यह हाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, उसे माजरत कर लेनी चाहिए, ठीक है, तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, तुम्हें उसे पैसे दे देने चाहिए, ठीक है, तुम्हें बाजार चले जाना चाहिए, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें इशाबाद जल्दी सो जाना चाहिए। तो ये क्या है, अखलाकी फरीज़ा, अखलाकी जिम्मेदारी इसमें बताया जा रहा है, और ये हाल के बारे में चाहिए 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 आता है। ठीक है, तो वहां पे आउट टू इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम इसी को माजी में लेकर चला जाएं, पास्ट में लेकर चला जाएं, जैसे कि तुम्हें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए था, ठीक है, तुम्हें इशा बाद जल्दी सो जाना चाहिए था, तुम्हें इससे पैसे दे देने चाहिए थे, ठीक है, तुम्हें गाड़ी थोड़ा स्लो चलानी चाहिए थी। तो इस तरह के जो थी, था, थे आते हैं ना, इसके लिए हम आउट टू हैव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आउट टू हैव इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? एक बार और बोल दे रहे हैं। ठीक है, देखिए बोर्ड पर एक जुमला लिखा, उसे माजरत कर लेनी चाहिए, सिर्फ चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, आउट टू, और ये बमिसले शुड की तरह है, शुड की तरह है। ठीक है, उसे माजरत कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर हमको चाहिए के बाद था, थी, थे लगाकर हमको पास्ट में, माजी में ले जाना है, तो वहां पे हम आउट टू हैव इस्तेमाल करेंगे। और ऐसी सूरत में जब हम माजी में लेकर जाएंगे तो हैव के बाद हम फौरन क्या करेंगे, फौरन लाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे, फिर उसके बाद हम आखिर में ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे उसे जैद से माजरत कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो ही आउट टू अपोलोजाइज जैद बोलेंगे, ही आउट टू अपोलोजाइज जैद। ठीक है, चाहिए, लेकिन उसे जैद से माजरत कर लेनी चाहिए थी, ही आउट टू हैव अपोलोजाइज, थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे, फिर आखिर में लाएंगे जैद। ठीक है, ये आप इतना अच्छे से समझ लीजिए। इसी उन्वान पर, इसी पैटर्न पर, इसी नहज पर आप ढेर सारे पहले अपनी कॉपी में जुमले लिख लीजिए, आप अच्छे से मशक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आप समझते हैं इसका तरीक़ाकार क्या है। ठीक है, देखिए बारिश तेज़ हो रही है, यहाँ पे आवाज़ वीडियो में जा रही होगी। ठीक है, इसका भी तरीक़ाकार वही है जो और मॉडल वर्ब्स का है। ठीक है, बस आप जहन में रखिए कि पहले हम समझते हैं मस्ट को और आउट टू को। ठीक है, इसको थोड़ा हम बाद में समझ लेंगे। देखिए मस्ट और आउट टू का क्या तरीका है, वाहिद और जमा। ठीक है, देखिए लिख दे रहे हैं, वाहिद और जमा दोनों के साथ। ठीक है, दोनों के साथ फौरन, यानी ही, शी, इट, ठीक है, दे, यू, आई, वी, अली और रेहान, जो भी आप कहिए, लाएंगे फौरन मस्ट। ठीक है, मस्ट लेकर आएंगे या फिर आउट टू लेकर आएंगे, और जो GST आउट टू, GH नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आउट टू, मस्ट या फिर आउट टू। उसके बाद जो करेंगे ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। ठीक है, और एक बात याद रखिए, टू हमेशा आएगा। ठीक है, आउट टू फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसी को मनफी बनाना हो, ठीक है, तो देखिए मस्ट के साथ अगर आपको मनफी बनाना है तो मस्ट नॉट लिख देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको आउट टू के साथ मनफी बनाना है तो टू और आउट के बीच में नॉट लिखेंगे। ठीक है, नॉट, उसके बाद लिखेंगे टू। ठीक है, अभी जुमले बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आउट, नॉट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मस्ट नॉट, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। ठीक है, इसको अगर आपको सवालिया जुमले बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पे लाके लिख देंगे, और जो आउट है ना इसको यहाँ पे ले जाके लिख देंगे, और टू वैसे का वैसे वहीं पे रहेगा। ठीक है, और फिर इनके साथ अगर आपको WH फैमिली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वैसे लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आपको अगर ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, तो सबसे पहले WH फैमिली लेकर आएंगे। ठीक है, WH फैमिली लेकर आएंगे, उसके बाद लाएंगे आउट, उसके बाद लाएंगे या फिर मस्ट, और
पूरा जुमला वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। अभी हम कुछ जुमले आपको बना के दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जहां तक आउट टू हैव की बात है ना, तो देखिए इसका भी कायदा वही है। देखिए वाहिद जमा लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे आउट टू हैव, आउट टू हैव, उसके बाद लिखेंगे थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे और आखिर में लाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल। ठीक है, वाहिद जमा दोनों बराबर हैं, आउट टू हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे वर्ब की, उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। ठीक है, ये तो तरीक़ेकार हुआ है। और आप चलिए हम इसको बनाते हैं। ठीक है, देखिए पहला जुमला जो है हम जल्दी से इसको बना लेते हैं, वीडियो ज़्यादा तवील हो रही है। तुम ज़रूर नमाज पढ़ो। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, यू मस्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है, फौरन मस्ट आएगा। ठीक है, यू मस्ट ऑफर, OFFER ऑफर, प्रेयर PRAYER प्रेयर, ये ठीक है, या फिर आगे नमाज लिख दीजिए। तुम ज़रूर नमाज पढ़ो। ठीक है, तुम्हें नमाज पढ़ना चाहिए, तब भी हम मस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं और आउट टू को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शुड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये भी ऐसा ही रहेगा, बनाने की लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, तुम ज़रूर नमाज पढ़ोगे, इसको भी आप ऐसे ही बना दीजिए। ठीक है, यू मस्ट ऑफर प्रेयर, तुम ज़रूर नमाज पढ़ो, तुम्हें नमाज पढ़ना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम नमाज पढ़ो, तुम्हें नमाज पढ़ लेनी चाहिए। आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें देख लीजिए, उसे माजरत कर लेनी चाहिए, तो ऐसे बनाएंगे, उसे बोलने में क्या लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट लग रहा है ना। ठीक है, मैंने उसे मारा, मैंने उसको दिया, तो उसे ही ऑब्जेक्ट यानी मफूल लग रहा है, लेकिन दरअसल ये मफूल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा, देखिए ही आउट टू अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, APOLOGIZE, अपोलोजाइज, ही आउट टू अपोलोजाइज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाएंगे। ठीक है, और इसी को अगर आपको बनाना हो, उसे माजरत कर लेनी चाहिए थी, तो देखिए कैसे बनाएंगे, ही आउट टू हैव हो गया, उसके बाद लाएंगे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, अपोलोजाइज्ड, टू हैव अपोलोजाइज्ड, थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे। ठीक है, उसे जैद से माजरत कर लेनी चाहिए, तो आखिर में लिखेंगे जैद। ठीक है, नीचे जुमला देखिए, हमें सो जाना चाहिए, वी आउट टू स्लीप, वी आउट टू स्लीप, हमें सो जाना चाहिए। हमें सो जाना चाहिए था, तो इसको ऐसे बनाएंगे, वी आउट टू, और इसको हटा के हैव लिखेंगे, वी आउट टू हैव स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म आएगा इसका स्लेप्ट, हमें सो जाना चाहिए था। ठीक है, इसको अगर आपको मनफी बनाना हो, उसे माजरत नहीं करनी चाहिए, उसे माजरत नहीं करनी चाहिए, तो देखिए मार्कर चेंज कर दे रहे हैं, आउट और टू के बीच में नॉट लिखेंगे। ठीक है, और इसमें अगर आपको मनफी बनाना हो, उसे माजरत नहीं करनी थी, उसे माजरत नहीं करना चाहिए था, तो आउट और ये जो टू है ना, देखिए इसके बीच में नॉट लिखेंगे, यानी ऐसा ही रहेगा, जो इसका तरीका वही इसका रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें बता दे रहे हैं, वी आउट नॉट टू, आउट के बाद नॉट फिर टू आएगा। ठीक है, ये इसका तरीक़ाकार हुआ है। और इसमें देखिए अगर आपको मनफी बनाना हो, तो सिर्फ यहां पे मस्ट के बाद नॉट लिखेंगे। ठीक है, मस्ट के बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद आखिर में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसको अगर आपको सवालिया बनाना हो, ठीक है, क्या तुम्हें ज़रूर नमाज पढ़ना चाहिए, क्या तुम्हें नमाज पढ़ लेनी चाहिए, क्या तुम नमाज पढ़ोगे, तो कुछ नहीं करेंगे, यहां से ये जो मस्ट है ना, इसको शुरू में लिख देंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप हमसे कहें, ठीक है, यू मस्ट गो, आप हमसे कहें,
तुम्हें जाना चाहिए। तो मैं अगर सवालिया पूछूं मस्ट आई गो, क्या मैं ज़रूर जाऊं, क्या मुझे जाना चाहिए? तुम सो जाओ, यू मस्ट स्लीप, तुम्हें सो जाना चाहिए। मस्ट आई स्लीप, क्या मुझे सो जाना चाहिए? तो इसका सवालिया भी हम बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप WH फैमिली को भी इस्तेमाल करना चाहें तो सबसे पहले WH फैमिली लाएंगे, फिर मस्ट लेकर आएंगे, उसके बाद ये सब्जेक्ट जो दिख रहा है कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पे, फिर आगे जुमला पूरा वैसे रहेगा, ठीक है। और इसमें तो हमने मनफी बता दिया है। इसको अगर आपको सवालिया बनाना हो, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपको कहना हो कि क्या उसे माजरत कर लेनी चाहिए, क्या उसे माजरत कर लेनी चाहिए, तो देखिए हम इसको फिर से बना दे रहे हैं, क्या उसे माजरत कर लेनी चाहिए। तो आउट, चूंकि इसमें क्या है हेल्पिंग वर्ब है ना, उसको पहले लिखेंगे आउट ही, उसके बाद लिखेंगे टू, आउट ही टू अपोलोजाइज, सवालिया निशान, ठीक है, इसमें भी सवालिया निशान रहेगा। आउट ही टू अपोलोजाइज, क्या उसे माजरत नहीं कर लेनी चाहिए, आउट ही यहां पे लिखेंगे नॉट, ठीक है। क्या उसे माजरत कर लेनी थी, या फिर क्या उसे माजरत कर लेना था, क्या उसे माजरत कर लेना चाहिए था, तो ऐसे लिखेंगे चाहिए था आएगा ना, आउट, ठीक है, ही टू हैव बाद में आएगा, अपोलोजाइज थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, अपोलो APOLOGIZE और आगे में D, ठीक है। आउट ही टू हैव अपोलोजाइज, क्या उसे माजरत कर लेनी चाहिए थे, ठीक है। ये तो जुमले थे। अब इसके बाद इंशाल्लाह कुछ जुमले और हम इसको बना लेते हैं, 6 तरीके से बना लेते हैं दोनों को, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए बोर्ड पर हमने 6 जुमले लिखे हैं, ठीक है, और यानी एक ही जुमले को हमने 6 तरीके से बनाया है, मुस्बत है, मनफी है, सवालिया है, फिर WH फैमिली है। और इसी तरीके से आप मॉडल वर्ब्स जितने भी हैं ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं 6 तरीके से, ठीक है। हमने किसी वीडियो में शायद नहीं बताया है, भूल गए थे, लेकिन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जुमला है मुझे तलबा को पढ़ाना चाहिए, दूसरा मुझे तलबा को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्या मुझे तलबा को ज़रूर पढ़ाना चाहिए, इसमें देखिए हमने ज़रूर का इजाफा कर दिया है कहीं कहीं, ठीक है। क्या मुझे तलबा को नहीं पढ़ाना चाहिए, मुझे कितने तलबा को पढ़ाना चाहिए, मुझे कितने तलबा को नहीं पढ़ाना चाहिए। तो हमने क्या बताया था, मस्ट का कोई ख़ास तर्जुमा नहीं है, ठीक है। तो चाहिए भी आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम मस्ट को इस्तेमाल करेंगे, फिर मस्ट को हम रिमूव करके हटा के वहीं पे आउट टू को भी समझा देंगे, तो समझ में आ जाएगा। देखिए मुझे तलबा को पढ़ाना चाहिए, आई मस्ट टीच द स्टूडेंट्स, ठीक है, आई मस्ट टीच द स्टूडेंट्स, मुझे तलबा को पढ़ाना चाहिए, या फिर मुझे तलबा को ज़रूर पढ़ाना चाहिए, अब जो भी कह लें, ठीक है। ज़हन पे बोझ मत डालिए अब ज़्यादा। मुझे तलबा को नहीं पढ़ाना चाहिए, आई मस्ट नॉट टीच आगे द स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या मुझे तलबा को ज़रूर पढ़ाना चाहिए, तो देखिए सवालिया इसमें है, तो मस्ट को शुरू में कर देंगे, मस्ट आई टीच द स्टूडेंट्स, ठीक है, सवाली निशान। क्या मुझे तलबा को ज़रूर पढ़ाना चाहिए, क्या मुझे तलबा को नहीं पढ़ाना चाहिए, ये नफ़ी है यानी निगेटिव है, मस्ट आई नॉट टीच द स्टूडेंट्स आगे, ठीक है, मस्ट आई नॉट टीच द स्टूडेंट्स, सवाली निशान। मुझे कितने तलबा को पढ़ाना चाहिए, WH फैमिली भी आ गया, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सीरियस है, अच्छे से समझिए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स मस्ट लाएंगे, मस्ट आई टीच, सवालिया निशान, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स को हाउ मेनी के बाद क्यों लेकर आए, ये हम प्रेजेंट में बता चुके हैं, ठीक है। अगर आप शुरू से हमारी वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह कभी तकलीफ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स मस्ट आई टीच। मनफी बनाना हो तो कुछ नहीं करेंगे, देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, मस्ट आई नॉट टीच, ठीक है। इतना गहराई से कोई बताता नहीं है इतने लंबे लंबे जुमले, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है।
तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। तो देखिए 6 तरीके से हमने बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे मस्ट है, यहाँ पे मस्ट है, फिर यहाँ पे मस्ट है, यहाँ पे मस्ट है, यहाँ पे मस्ट है, और फिर यहाँ पे मस्ट है, ठीक है। इसी में अगर आप चाहें तो आउट टू को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने मिटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मस्ट को मिटा दिया, यहाँ पे भी मिटा दिया, और फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी मिटा दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी आके यहाँ पे भी मिटा दिया और यहाँ पे भी मिटा दिया है। कुछ नहीं करना है, बस आउट टू का इजाफा करना है, आउट टू, ठीक है। यहाँ पे भी आउट, यहाँ पे नॉट तो पहले ही से यहाँ पे टू लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे आउट। ये वो आउट नहीं है जो क्रिकेट में खेलते हैं, वो आउट, OUT, आउट मतलब बाहर निकलना, ये दूसरा है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखेंगे आउट, और फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखेंगे आउट, ठीक है। इसी तरीके से इसमें है हाउ मेनी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आउट लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। लेकिन इसको अगर हम माजी में लेकर जाएं, पास में लेकर जाएं, मिसाल के तौर पर देखिए, मुझे तलबा को पढ़ाना चाहिए था, मुझे तलबा को नहीं पढ़ाना चाहिए था थी, थे वाला अगर बनाना हो ना, तो आप अच्छे से समझ लीजिए। 6 जुमले और बना दे रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं, आप समझिए तो थोड़ा अच्छे ही से समझिए, अधूरा मत छोड़िए, ठीक है। मिसाल के तौर पर इन जुमलों के आखिर में हम था, थी, थे लगा दे रहे हैं, ठीक है। था, थी, थे लगा दे रहे हैं। मुझे तलबा को पढ़ाना चाहिए था, मुझे तलबा को नहीं पढ़ाना चाहिए था, तो इसमें हम आउट टू हैव को इस्तेमाल करेंगे। और आउट टू हैव का जो तर्जुमा देता है ना, ये हम शुड हैव से भी तर्जुमा निकालते हैं, ठीक। अभी तो हमने सिर्फ शुड को पढ़ा है, लेकिन शुड हैव भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। आई शुड हैव टॉट यू, मुझे तुमको पढ़ाना चाहिए था। यू शुड हैव स्लेप्ट, तुम्हें सो जाना चाहिए था, तो उससे भी निकलता। लेकिन अभी आउट टू हैव से देखिए, मुझे तलबा को पढ़ाना चाहिए था, आई आउट टू हैव, ठीक है। हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है, तो थर्ड फॉर्म टीच का आता है टॉट, TAUGHT, टॉट। आगे लिखेंगे द स्टूडेंट्स, आई आउट, OUGHT, आउट, आई आउट टू हैव टॉट द स्टूडेंट्स। सबसे आखिर में लाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे हमने बताया था। मुझे तलबा को नहीं पढ़ाना चाहिए, आई आउट, ठीक है, नॉट टू हैव टॉट, आगे द स्टूडेंट्स, आई आउट नॉट टू हैव, ठीक है। क्या मुझे तलबा को पढ़ाना चाहिए था, तो आउट को पहले ले आएंगे, आउट, आई टू हैव टॉट द स्टूडेंट्स, आउट, आई टू हैव टॉट द स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपको इसको मनफी भी बनाना हो तो ऐसे लिखेंगे, आउट, आई नॉट टू हैव टॉट, ठीक है, द स्टूडेंट्स, ठीक है। मुझे कितने तलबा को पढ़ाना चाहिए था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर लिखेंगे आउट, आउट, आई टू हैव टॉट, ठीक है। आप इस्तेमाल करिए ना करिए, लेकिन आप इसे जुमले में लिख के रख लीजिए, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, आउट, आई हैव टू टॉट। मुझे कितने तलबा को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, तो ऐसे लिखेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, आउट, आई नॉट टू हैव टॉट, ठीक है। ये आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए इसको हम एक बार और समझा रहे हैं जल्दी से। आउट टू हैव इस्तेमाल किया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आए, ठीक है। इसमें मनफी था, आई आउट नॉट टू हैव, फिर आखिर में थर्ड फॉर्म। ये सवालिया था, पहले लेकर आए, आउट
आई टू हैव टॉट, ठीक है, हैव से पहले टू आएगा, ये मनफी था, आउट आई नॉट टू हैव टॉट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, आउट आई टू हैव टॉट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, आउट आई नॉट टू हैव टॉट। 6 तरीके से बनाएंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से तरतीब से सफाई के साथ अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए, कभी भी आप कहीं पढ़ाने जाएंगे तो बहुत काम आएगा, ठीक है। ये जो 6 तरीके से हम बनाए हैं ना, ये किताब उताब में मिलता नहीं है, ठीक है। ये तो आप मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको, ये तो हमने देखा है। ये पहला जुमला मिलेगा, नीचे का जुमला सारे के सारे मुसन्निफ खा जाते हैं, ठीक है, लिखते ही नहीं। तो आप इसको और मस्ट के बारे में और आउट टू के बारे में हम जो भी पढ़ाए हैं आप उसको अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने मस्ट के बारे में पढ़ा है, आउट टू के बारे में पढ़ा है, आउट टू हैव के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो हम लेकर आएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन और मालूमात आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। अपने दोस्तों को, इसी तरीके से अहबाब को और दूसरे लोगों को आप इस कोर्स से ज़रूर जोड़िए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।